आप कौन लोग हैं? मुझे क्यों पकड़ा है? किसी ने 20 लाख रुपए दिए हैं ताकि मैं तुम्हारे ये दोनों पैर तोड़ सकूं। मेरी माँ जियांग कॉरपोरेशन की सीईओ है, चाहे कोई भी शर्त हो वह मान जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं, अपनी माँ को फोन करो। माँ, फोन उठाओ। माँ, वह मीटिंग में होंगी, मुझे एक और मौका दो। मौका एक ही बार मिलता है जियांग साहिब, माफ करना। मुझे एक और मौका दो, मुझे अभी शारीरिक परीक्षा देनी है। मैं अपने पैरों के बिना नहीं रह सकता। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। Yunfan. 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 तुम्हारे पैर। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर बुलाओ, मेरे बेटे को बचाओ। माँ, मेरे पैर टूट गए हैं, मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। इसी वजह से तुम्हारी यह हालत ऐसी हुई है। Yunfan. Yunfan. माँ, धीरे बोलो, यूनफान अभी सोया है। माँ, हमने लोगों को यूनफान को किडनैप करने को कहा और उसके पैर भी तुड़वा दिए। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मेरे पास भी कोई और चारा नहीं था। माँ ने ही लोगों से मेरे पैर तुड़वाए। श्याओ चुआन को भी शारीरिक परीक्षा देनी है, लेकिन किंगबेई विश्वविद्यालय के लिए केवल एक ही सीट है। यूनफान की बास्केटबॉल प्रतिभा इतनी ज्यादा है, अगर उसके पैर नहीं तोड़ते तो श्याओ चुआन उससे कैसे जीत पाता। लेकिन यूनफान ही तो है जो मेरा असली भाई है, आपका असली बेटा भी है। क्योंकि यूनफान मेरा असली बेटा है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन श्याओ चुआन हमने गोद लिया है, वह संवेदनशील है, उसे हमेशा डर रहता है कि हम उसे छोड़ देंगे। यह बस एक शारीरिक परीक्षा की सीट है, यूनफान को रास्ता देना ही चाहिए। लेकिन श्याओ चुआन को रास्ता देने के लिए भी हमें इतना नहीं करना चाहिए था। यूनफान के दोनों पैर तोड़ने की क्या जरूरत थी? माँ, ज्यादा से ज्यादा मैं जियांग परिवार यूनफान को मुआवजे के तौर पर दे दूंगी, लेकिन श्याओ चुआन के बास्केटबॉल के सपने को हमें पूरा करना ही होगा। अब तो बस यही हो सकता है। लेकिन माँ, क्या तुम भूल गई थी? बास्केटबॉल खेलना मेरा भी सपना रहा है। बेटे, तुम बहुत शानदार हो, तुमने चैंपियनशिप जीती। थोड़ा पानी पी लो। मेरा भाई आगे चलकर दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल स्टार बनेगा। यह तो बस स्कूल का चैंपियन है। माँ, आगे चलकर मैं राष्ट्रीय चैंपियन और विश्व चैंपियन बनूंगा। तो वह सारी चिंता, वह सब झूठा था। केवल मैं ही अभी भी मूर्खता से सोचता था कि हम सच में एक परिवार हैं। यूनफान, 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 क्या हुआ? क्या बहुत दर्द हो रहा है? डरो मत, माँ ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढा है, वह जरूर तुम्हारे पैर ठीक कर देगा। यूनफान,
यह दुनिया का सबसे अच्छा हड्डी रोग विशेषज्ञ है, इसे तुम्हें देखने दो। मैं अभी मरीज की जांच करता हूँ। क्या यहाँ अभी भी महसूस होता है, दर्द है? मेरा बेटा फ्रेंच नहीं समझता, तुम मुझसे ही कहो। यूनफान, क्या वहाँ दर्द हो रहा है? क्या अभी भी महसूस होता है? माँ और बहन दोनों नहीं जानती कि मुझे फ्रेंच आती है। डॉक्टर, मेरे भाई को जरूर ठीक कर दो। वह अभी इतना छोटा है, अगर वह खड़ा नहीं हो पाया तो उसकी बाकी की जिंदगी का क्या होगा? सही, बस मेरा बेटा फिर से खड़ा हो जाए। मैं कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। अगर तुरंत इलाज किया जाए तो वो फिर से खड़ा हो सकता है। यूनफान, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हैं। बहुत अच्छा, तुम फिर से बास्केटबॉल खेल सकोगे। क्या वे पछता रहे हैं? चेन साहिबा, अगर योजना पक्की है तो मैं इलाज शुरू करता हूँ। नहीं, हम इलाज छोड़ रहे हैं। क्या इलाज छोड़ रहे हैं? चेन साहिबा, क्या आप गंभीर हैं? हाँ, मैं बहुत निश्चित हूँ। डॉक्टर, कृपया तुरंत पैर काटने की सर्जरी की व्यवस्था करें। यूनफान, क्या तुम्हारे पैर में फिर से दर्द हो रहा है? कुछ नहीं माँ। तुम अभी डॉक्टर से क्या बातें कर रही थी? माँ ने डॉक्टर से जल्दी सर्जरी की व्यवस्था करने को कहा है। तुम्हारे पैर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सच में? बेशक, यकीन न हो तो डॉक्टर से पूछ लो। डॉक्टर, मैंने जो कहा है वही करो, समझे? चलो, हम अभी अस्पताल चलते हैं। हम ही तो थे जो खून के रिश्ते से जुड़े एक परिवार थे। क्यों? तुम मुझे क्यों बर्बाद करना चाहते हो? माफ करना, जियांग साहिब की सर्जरी नाकाम रही। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे भाई के पैर ठीक कर दोगे? यूनफान, यूनफान, तुम चिंता मत करो। माँ तुम्हें जरूर एक बेहतर डॉक्टर ढूंढ कर देंगी। हम तुम्हें कभी अपंग नहीं होने देंगे। यहाँ पर ढोंग मत करो। क्या यही तुम लोग चाहते थे? तुम क्या कह रहे हो? सब यहाँ से चले जा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। यूनफान, यूनफान, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई मेरे पीछे मत आओ। मैं घर जा रहा। माँ, तुम्हें लगता है यूनफान को कुछ पता चल गया है? चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वह उसे कुछ नहीं बताएगा। लेकिन यूनफान के पैर पहले ही बेकार हो चुके हैं। क्या हमें सच में उसे जीवन भर के लिए अपंग बनाना जरूरी है? मुझे भी यूनफान पर बहुत दया आती है। लेकिन तभी श्याओ चुआन किंगबेई विश्वविद्यालय की सीधे प्रवेश सीट आसानी से पा पाएगा। अगर यूनफान को पता चला कि पैर काटने की सर्जरी हमने करवाई है तो वह हमें जरूर दोषी ठहराएगा। नहीं करेगा। पहले जब यूनफान अपनी गोद ली हुई माँ के करीब था और वापस नहीं आना चाहता था तो हमने उससे झूठ कहा था कि बचपन में उसे उसकी गोद ली हुई माँ ने ही चुराया था। क्या? उसने विश्वास नहीं किया था क्या? क्या? तो वे शुरू से ही मुझे धोखा दे रही। यूनफान, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। यह माँ ने तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। तुम अभी भी मुझे धोखा देना चाहती हो। तुम मेरी माँ हो ही नहीं। तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो थी जिसने मुझे किडनैप किया था। तुम एक इंसान चोर हो। यूनफान, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या मेरी असली माँ मुझे धोखा देंगी? दफा हो जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मैं तो हमेशा जियांग परिवार द्वारा धोखा खा रहा था और मैंने अपनी माँ को चोट पहुंचाई जो मुझसे सच में प्यार करती थी। यूनफान,
हेलो यूनफान। यूनफान, क्या यह तुम हो? तुम आखिरकार मुझे फोन करने के लिए तैयार हो गए। माँ, मैं घर आना चाहता हूँ। सच में? यह बहुत अच्छी बात है। माँ तुम्हें अभी घर लेने आ रही है। गाड़ी तैयार करो, मुझे अपने बेटे को घर लेने जाना है। जी मैम। इस घर में मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ओहो, हमारे महान बास्केटबॉल स्टार कहाँ जा रहे हो? रास्ता छोड़ो। पैर सच में अपंग हो गए हैं। तुम आखिर कहना क्या चाहते? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे पैर कैसे गए? माँ ने ही लोगों से तुड़वाए थे। जैसे ही मैंने उससे कहा कि मैं किंगबेई विश्वविद्यालय जाना चाहता, उसे डर था कि तुम मेरी सीट छीन लोगे, तो उसने सीधे लोगों को भेजकर तुम्हें बंधवा। बड़े भाई, इस घर में जब तक तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। मुझे इस परिवार की परवाह नहीं है। यह तुम्हें दे देता। तुम अपंग हो, फिर भी तुम्हारी जुबान इतनी तीखी है। मुझे वापस दे दो। तुम इस जीवन में कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगे। इन कूड़ा कचरा को रखकर क्या करोगे? अगर हिम्मत है तो आकर उठा लो। दफा हो जाओ। बड़े भाई, तुम शांत रहो। तुम क्या करने जा रहे हो? शाओ चुआन। श्याओ चुआन। माँ, बहन, आप नाराज मत होइए। बड़े भाई ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया। जियांग यूनफान, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? मुझे पता है तुम्हारा पैर टूटने से तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम अपना गुस्सा अंकित पर नहीं निकाल सकते। अंकित जल्द ही फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट देने वाला है। ऐसे में तुम उसे धक्का कैसे दे सकते हो? माँ, आप बड़े भाई को परेशान मत। मैं ठीक हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी तरफ से बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? मैं अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो मैं उसे कैसे धक्का दे सकता? अगर तुमने नहीं किया तो और कौन करेगा? क्या उसने खुद को धक्का दिया होगा? बस करो। जल्दी अपने छोटे भाई से माफी मांगो। घर में सीसीटीवी कैमरे हैं ना? जाकर चेक तो पता चल जाएगा कि असल में क्या हुआ था। अंकित, जल्दी अंकित को अस्पताल ले जाओ। उसका एंट्रेंस टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान से। वो मिसेज शर्मा नहीं है। वो यहाँ हमारे पास कैसे आई? अभी इतना सब मत सोचो। अंकित को अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बेटा, बेटा,
माँ ने तुम्हें सालों पहले उठाया था और 18 सालों तक पाला पोसा। तुम्हें जियांग परिवार में वापस आए कितना समय हुआ है और तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? माँ, मैं अब एक बेकार इंसान बन गया हूँ। मैं फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाऊंगा और मैं टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। तुम माँ पर भरोसा रखो। माँ तुम्हारे दोनों पैरों को ठीक कर देंगी। सच में? माँ ने तुम्हें कब धोखा दिया है? चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, माँ तुम्हें फिर से खड़ा कर देंगी। अंकित, घबराओ मत। बस अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर। अपनी काबिलियत से तुम यकीनन पहले नंबर पर आओगे और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीट हासिल करोगे। दुख की बात है कि बड़े भाई को पैर में चोट लग गई, नहीं तो यह सीट जरूर बड़े भाई की होती। यही उसकी किस्मत है। जब तुम्हें मिल जाएगा टॉप यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्पॉट, रोहन भी जरूर तुम पर गर्व करेगा। जाकर वार्म अप कर लो। ठीक है। सर, उनकी सफेद टीम में एक आदमी कम है। टेस्ट का समय शुरू होने वाला है। अभी कौन नहीं आया है? सर, मेरे बड़े भाई रोहन को पैर में चोट लगी है। वह फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आ पाएगा। लेकिन उसने कल ही टीम की वर्दी ले ली थी ना? सर, मेरे छोटे भाई की अभी सर्जरी हुई है। वह अभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकता और टेस्ट में भाग नहीं ले सकता। टेस्ट का समय होने वाला है। सबका समय बर्बाद मत करो। मैं रोहन की माँ हूँ। मैं उसकी तरफ से इस टेस्ट से नाम वापस लेती हूँ। उम्मीदवार नंबर 9 समय पर उपस्थित नहीं हुआ। उसे अनुपस्थित माना जाता है। टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्पॉट मेरा हो गया है। रुको। रोहन, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम यहाँ अपने छोटे भाई को चीयर करने आए हो? सर, मुझे फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेना है। रोहन, हम जानते हैं कि तुम हार नहीं मानना चाहते, लेकिन अब तुम्हारे पैर नहीं रहे। तुम टेस्ट कैसे दोगे? हाँ, तुम अभी घर जाकर आराम करो। जब अंकित टेस्ट खत्म कर लेगा तो हम तुम्हारे साथ वापस चलेंगे। घर जाऊं और फिर एडमिशन सीट अंकित को दे दूं, है ना? रोहन, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अभी भी माँ को दोष दे रहे हो कि माँ ने जो डॉक्टर ढूंढा उसने तुम्हारे पैर छीन लिए? यह सब माँ की गलती है। तुम चिंता मत करो, मैं अपना सब कुछ बेचकर भी तुम्हें ठीक कर दूंगी। रोहन, तुम व्हील चेयर पर क्यों आए हो? गुरुजी, रोहन का पैर टूट गया है, फिर भी वह टेस्ट में भाग लेने के लिए आया है। कृपया उसे यह बहुत दुखद है रोहन। तुम हमारी टीम से टॉप यूनिवर्सिटी जाने वाले थे। गुरुजी, मुझे फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेना है। गुरुजी, मेरे बड़े भाई को भाग लेने दीजिए। सफेद टीम के दोस्तों, मेरे बड़े भाई को चलने में दिक्कत है। कृपया थोड़ी देर के लिए उसकी मदद करें। तो फिर टेस्ट कैसे होगा? गुरुजी, हमें किसी लंगड़े आदमी की मदद की जरूरत नहीं है। हम चारों ही उन्हें हरा देंगे। रोहन, क्या हम पहले हाफ में थोड़ा आराम कर लें? आगे बढ़ो। रोहन के तो पैर भी नहीं है। वह इतने आत्मविश्वास से टेस्ट में भाग कैसे ले सकता है? माँ, क्या रोहन के पैर ठीक हो गए हैं? तो फिर अंकित का क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। रोहन, क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ? चिंता मत करो, रोहन के पैर सच में नहीं हैं। वह बस दिखावा कर रहा था। केवल दिखावा कर रहा था। एडमिशन स्पॉट जरूर अंकित का होगा।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वाह, हाफ टाइम ब्रेक। बेटा तुम कमाल हो। तुम इतने सारे पॉइंट से आगे हो। एडमिशन स्पॉट जरूर तुम्हारा होगा। बड़े भाई, मैं तुम्हारी जगह टॉप यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तुम अभी भी आराम कर लो। तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो, है ना? बड़े भाई, अभी स्कोर्स में इतना अंतर है। अगर तुम्हारे पेयर थी तब भी शायद चेस ना कर। और तुम तो कौन कहता है मैं लंगड़ा हूँ? यूनफान, सच्चाई स्वीकार करो। क्या हम अगले साल फिर परीक्षा दे सकते हैं? नहीं। माँ, बड़े भाई टू एगर किंग भी जाना इतना चाह तो मैं उन्हें अपनी जगह दे दूंगा। ये कैसे हो सकता है? यूनफान, क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं बन सकते? तुम अपने भाई से जगह क्यों छीनना चाहते हो? मैं आमतौर पर परीक्षा दे रहा हूँ। ये कैसे उसके कोटा छीना हुआ? तुम मुझे परीक्षा डीन से क्यों रोक रहे हो? क्या मैं तुम्हारी साची औलाद नहीं हूँ? हाँ। परीक्षा का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। कोच, मैं परीक्षा में भाग लेना चाहता हूँ। यूनफान, क्या तुम दिखावा नहीं बंद कर सकते? तुम्हारे पैर अभी खड़े भी नहीं हो सकते। तुम परीक्षा कैसे डोज? कौन कहता है मैं खड़ा नहीं हो सकता? तुम बस करो, ठीक है? तुम्हारे पैर टू। White team's number 7 contestant, Jiang Yunfan, requests to start the exam. ये कैसे हो सकता है? उसके पैर कैसे ठीक हो गए? Contestant number 7, Jiang Yunfan, is on the field. The second half of the exam now begins. बचाओ बचाओ बचाओ। उसका पेयर टू टूटा हुआ है, फिर भी इतना ताकतवर कैसे? Yunfan is truly our team's ace. He has caught up to the score so quickly. 1 minute left. If we win this shot, we win, we win. माँ, अगर ऐसा चलता रहा तो जियाओ चुन का एडमिशन स्पॉट यूनफान छीन लेगा। मर जा। समय नहीं है, तुम हार गए। Exam ends, white team wins. Contestant Jiang Yunfan performed excellently and earned the Kingday admission qualification. Yunfan, तुम्हारा आखिरी बजर बीटर शॉट बहुत खूबसूरत था। बधाई हो, तुम्हारा किंगडी में एडमिशन हो गया। शुक्रिया, कोच। मेरा हाथ। जियाओ चुन, तुम कैसे हो? माँ, जीए। बड़े भाई को डॉश मैट देना। वो जरूर स्कोर पीछे रहने की वजह से परेशान। He didn't intend to hit me. वो मुझे जानबूझकर नहीं टकराना चाहता। जियांग लिनचुअन, क्या तुम सच में जख्मी हो? ये जियांग यूनफान ने हाई लिनचुअन को जानबूझकर टकराया है। एग्जामिनर, जियांग यूनफान ने जानबूझकर दूसरे प्रतिभागियों को टकरा दिया। परीक्षा के नियम तोड़े हैं। यूज किंगडी के लिए योग्यता से वंचित किया जाना चाहिए। ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड। जियांग लिनचुअन,
क्या तुम सच में जख्मी हो? यूनफान, तुम्हारा छोटा भाई इतना जख्मी है, तुम ठंडी बातें क्यों कर रहे हो? तो फिर एक डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं। अगर वो सच में जख्मी है तो मैं अपने एडमिशन का हक छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो जख्मी नहीं है तो वो मुझे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं उसके रिजल्ट्स कैंसिल करने की मांग करता हूँ। छोड़ो भी, जब तक बड़े भाई किंग बी में जा सकते हैं। अगर मेरा हाथ फिर कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाता तो कोई बात नहीं, तुम लोग बेट भाई को परेशान मत करो। ये ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो यूनफान की ही गलती थी। इट वॉज यूनफान्स फॉल्ट। यूनफान, तुमने अपने छोटे भाई को इतना जख्मी कर दिया है, तुम्हें उससे कुछ तो कहना ही पड़ेगा, क्यों ना? तुम अपना किंग बी का एडमिशन स्पॉट यूज दे दो। तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो। तुम बस चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस प्यारे अडॉप्ट किए हुए बेटे के लिए रास्ता बना दूं। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम और जियाओ चुन दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे बीच पक्षपात कैसे कर सकती हूँ? कैसे? इतने सालों में तुमने उसके लिए मुझे कितनी बार चोट पहुंचाई है, क्या तुम भूल गई? जियांग लिनचुअन, तुम क्या करने वाले हो? मुझे तुम्हारा ये ट्रॉफी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आईएसी तोड़ दिया। तुम मेरा क्या उखड़ सकते? तुम? माँ, मैंने अनजाने में बड़े भाई का पहला ट्रॉफी तोड़ दिया। कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो सब ठीक है। यूनफान, जियाओ चुन ने भी जानबूझकर नहीं किया, तुम बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई को थोड़ा रास्ता दो। माँ, मुझे अभी थोड़ा बुखार आ रहा है, क्या तुम मेरे लिए कुछ दवा ला सकती हो? माँ तो जियाओ चुन को ट्रेन करते हुए देख रही है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। माँ, तुम्हारे दिल में मैं जियांग लिनचुन से कभी कंपेयर नहीं कर सकता। ये सब छोटी बातें हैं, इनकी वजह से तुम अब तक परेशान हो। माँ को विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें अभी तक याद है। मुझे लगा नहीं था बड़े भाई इतना चिंता करेंगे। मैं उनसे माफी मांग लेता। ये तो छोटी बात है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। यूनफान, मैंने तुमसे थोड़ा ज्यादा कदी मांगे राखी है, क्योंकि तुम बचपन से गांव में पाले गए और कुछ ब्यूटी आते आ गई है। आई डू ऑल दिस फॉर योर ओन गुड। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मेरे भले के लिए? उससे मेरा एडमिशन स्पॉट दिलाना ये मेरे भले के लिए है? यूनफान, गलत काम करने का अंजाम भोगना पड़ता है। तुम दोनों के भविष्य के मामले में मैं बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करूंगी। तुमने पक्का मान लिया है कि मैंने उसे चोट पहुंचाई है? मैडम चेंग, अगर आप यूनफान पर इल्जाम लगा रही हैं तो सबूत तो देना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास सबूत नहीं है ना? मेरे पास है, मैं अपनी निर्दोषता साबित कर सकता हूँ। अभी मैंने अपने बॉडीगार्ड को सर्वेलेंस फुटेज लेने भेजा है। बाकी क्या हुआ तुम सब खुद देख लेना। मर जा। सब देखो। तो ये जियांग लिंक्वान ही था जो ये सब खुद कर रहा था। इतनी कम उम्र में अपने ही भाई को ऐसे फंसा दिया, कितनी बुरी सोच है। नहीं, तुम लोग उस पर विश्वास मत। यह वीडियो जरूर नकली है। हाँ, एक्सायोचुन ऐसा इंसान नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अभी तुम सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे थे, तो यह गलतफहमी कैसे नहीं है? कितना अच्छा है, तुम लोगों ने बचपन में मुझे छोड़ दिया था। यूफान, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मैं भी जियांग लिंक्युन की तरह तुम लोगों ने मुझे ऐसे ही पाला होता और चालाकी करने वाला बेकार इंसान बन जाता। यूफान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? काश मेरी माँ तुम जैसी न होती। भाई, क्या तुम सच में हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते? हाँ, अब आगे से कोई तुमसे यह परिवार नहीं छीनेगा। जियांग यूफान, तुम क्या कह रहे हो? परीक्षा नियंत्रक, सबूत पक्के हैं, तो क्या उनका स्कोर रद्द नहीं करना चाहिए? मैं घोषणा करता हूँ, जियांग लिंक्वान, परीक्षा में जानबूझकर बाधा डालने के लिए स्कोर रद्द किया जाता है। जियांग यूनफान, बधाई हो, तुमने हासिल किया प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश का अधिकार। यूफान, तुम कहाँ जा रहे हो? वह मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, सिर्फ एक प्रवेश के लिए। वह सच में हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। माँ, यूफान शायद बस थोड़ा गलत समझ गया है, शांत होने पर सब ठीक हो जाएगा, गुस्सा नहीं करेगा। माँ, दीदी, आप लोग शांत हो जाइए। यह सब मेरी गलती है। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो भाई का घर से ऐसे झगड़ा नहीं होता। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे लगता है
कि हम आमतौर पर यू फैन के साथ बहुत अच्छा करते हैं, जिससे वह बिगड़ गया है। मैं अभी उसके कार्ड बंद कर ताकि वह अच्छी तरह से पछतावा कर सके। सीधा प्रवेश ही तो है। जियांग परिवार के बड़े बेटे का रुतबा नहीं है। जियांग यूफैन, तुम कुछ भी यू फैन, यह तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। माँ और मैं तुम्हारे कार्ड बंद कर रहे हैं। तुम अच्छी तरह से पछतावा करो। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब वापस हमारे पास आना। यू फैन, तुम आ गए। शारीरिक परीक्षा कैसी रही? माँ, मैंने हासिल कर लिया है प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश का अधिकार। बहुत बढ़िया। मुझे पता था मेरा बेटा सबसे अच्छा है। चलो घर के अंदर चलते हैं। इस बार जब तुम आए हो, कितने दिन रहने का इरादा है? माँ, क्या मैं अब कभी नहीं जाऊंगा? तुम क्या कह रही हो? पहले मैं नादान था, तभी तो मैंने चेंग सुयू की झूठी बातें मानी। यह मेरे पैर उसके एहसानों का बदला चुका चुके हैं। आज से आगे मैं तुम्हें ही अपनी माँ मानूंगा। ठीक है, ठीक है। अब से हम माम बेटे कभी अलग नहीं होंगे। जियांग परिवार में तुम्हारी चीजें क्या सब पैक कर ली? क्या माँ को तुम्हारे साथ वापस चलना चाहिए? मेरी सारी चीजें यही हैं। यह जियांग परिवार बड़े घरानों में से एक है। चेंग सुयू तुम्हें ये फटे पुराने कपड़े पहनाती थी। हाँ, वे कहती थी कि वे मुझे ज्यादा लाड़ प्यार करके कहीं मुझे बिगाड़ न दें। यह कपड़ा तो अच्छा है। माँ, दीदी, आप आ गईं। यू फैन, तुम सही समय पर आए। मैंने तुम्हारे भाई के लिए खरीदे हैं कुछ नए जूते। तुम उन्हें कमरे में रख दो। और ये कुछ नए कपड़े भी हैं, इन्हें भी साथ ले जाओ। माँ, मेरे जूते भी काफी समय से हैं और उनका सोल निकल रहा है। क्या मैं एक जोड़ी बदल सकता? यू फैन, माँ तुम्हें खरीदने से कतराती नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि आजकल कितने गरीब बच्चे अचानक अमीर होने के बाद गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हाँ, यू फैन, तुम अभी घर लाए गए हो और अभी तक तुमने ढाला नहीं है हमारे घर का रहन सहन। हमें डर था कि तुम बिगड़ न जाओ। मैं समझ गया। मैं तुम्हारी नेकनियति पर खरा उतरूंगा। जाओ। पर अब मैं समझ गया हूँ, वे बस डरती हैं कि मुझे बहुत अच्छी तरह से रखकर अपने 18 साल के पालित बेटे का मन असंतुलित न हो जाए। हम इन फटे पुराने कपड़ों को नहीं लेंगे। माँ तुम्हें नए खरीद देगी। चलो। हाँ, यू फैन, यह तुम्हारा वार्डरोब है। देखो माँ के तैयार किए हुए तोहफे। ये घड़ियां माँ ने तुम्हें दी है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद आएगा। जवान लोग कहते हैं सभी को पटेक फिलिप पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें भी खरीद दी। अगर तुम्हें पसंद न आए तो हम स्टोर पर जाकर चुनेंगे। नहीं नहीं, यह सब काफी है। ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे, कुछ घड़ियां ही तो हैं। इसमें क्या ज्यादा खर्च है? एक्साइओ यांग, क्या शहजादे के लिए कार तैयार है? यह नीचे खड़ी है। ये सारी कारें माँ ने तुम्हें दी हैं। बेटा, आगे देखो। यह पूरा विला इलाका हमारे शन परिवार की संपत्ति है और यह सब तुम्हारा ही होगा। माँ, आपका धन्यवाद। माँ से क्या कतराना। मेरा बेटा इतना काबिल है, यह सब तुम्हारा हक है। सिर्फ यही नहीं, मैं एक प्रवेश भोज भी करूंगी। मैं पूरे लियोचिंग को बताना चाहती कि मेरे बेटे ने किंगबी में दाखिला ले लिया है। कोई बात नहीं, माँ तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगी। माँ, मैंने अभी सुना है कि शन अमीर के बेटे ने भी किंगबी में दाखिला ले लिया है और कल उसका एडमिशन भोज है। सच में? युओचेंग के बड़े परिवार सबको आमंत्रण मिला है। कल तुम हमारे साथ चलना, वहाँ शन शहजादे से अच्छी तरह मिलना। हो सकता है वह खुश होकर तुम्हें भी किंगबी में ले जाए। पर हमें तो कोई आमंत्रण नहीं मिला।
ऐसा कैसे हो सकता है? युओचिंग में हमारा जियांग परिवार कम से कम जाना पहचाना तो है। शन अमीर हमें आमंत्रित क्यों नहीं करेगा? दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई शन शहजादे का किंग बी का सीधा प्रवेश का अधिकार अमीर हम पर गुस्सा हो? यह जरूर यू फैन की वजह से है जिसने शन अमीर को नाराज कर दिया। अब क्या करें? क्यों ना हम कल सीधे एडमिशन भोज में चले और अमीर को सब कुछ समझा। एक्सायो चुन सही कह रहा है, हमें यू फैन को हमारे परिवार को बदनाम नहीं करने देना चाहिए। शहजादा, शेनडोंग की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, वह आधा घंटा देर से आएंगे, पर आप चिंता न करें, शेनडोंग एडमिशन भोज में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं मेहमानों का स्वागत करने जाता हूँ। जी। वो भैया नहीं है? छोटे, तुमने जरूर गलत देखा होगा, वो अध्यक्ष श्री अग्रवाल के निजी सचिव हैं। वो युवराज के प्रति इतने सम्मानजनक क्यों होंगे? सही कहा, जियांग युवराज ने जियांग परिवार छोड़ दिया है। वो अब सिर्फ एक देहाती गंवार है। सबसे अमीर आदमी के स्नातक समारोह में कैसे आ सकता है? शायद मैंने गलती देखी। भैया ने युवा मास्टर राहुल का प्रवेश कोटा छीन लिया। वो शायद शेन परिवार के स्नातक समारोह में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा है कि वो आ सकते हैं। ये युवा मास्टर राहुल से माफी मांगने का एक आदर्श अवसर है। नमस्ते, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। हम अपना निमंत्रण पत्र भूल गए, लेकिन हम जियांग ग्रुप से हैं और आपकी शेन परिवार के साथ साझेदारी है। कृपया हमें सीधे अंदर आने दें। बिना निमंत्रण पत्र के प्रवेश वर्जित है। युवा मास्टर राहुल और हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हुई है। हम इस बार विशेष रूप से माफी मांगने आए हैं। कृपया कुछ रियायत करें। युवराज, तुम इस समय कहाँ हो? क्या बात है? तुमने युवा मास्टर राहुल का प्रवेश कोटा छीन लिया और उन्हें नाराज कर दिया, लेकिन अभी भी इसे सुधारने का मौका है। जल्दी आकर माफी मांगो। युवराज, अभी द्वार पर एक परिवार आया था जो आपसे माफी मांगना चाहता था, पर उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। आप क्या सोचते हैं? उन्हें अंदर आने दो। लेकिन वे ऐसा लग रहा है जैसे वे परेशानी पैदा करने आए हैं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूंगा। माँ, युवा मास्टर राहुल निश्चित रूप से युवराज की वजह से हमसे नाराज हैं। जैसे ही आपने माफी का जिक्र किया, वो तुरंत हमें अंदर ले आए। युवा मास्टर राहुल हमारे परिवार को मौका देना चाहते हैं, लेकिन युवराज तो माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। वो लगातार और ज्यादा नासमझ होता जा रहा है। माँ, कृपया गुस्सा। अगर भैया आना नहीं चाहते तो ऐसा उनके छोटे भाई के तौर पर मैं उनकी ओर से माफी मांग लूंगा। काश युवराज आपकी तरह समझदार होता। आप अंदर आ सकते हैं। ये युवा मास्टर राहुल ही होंगे। आज हम बिना बुलाए आए हैं आपसे माफी मांगने के लिए। यह मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं पाला, उसे आपका प्रवेश कोटा छीनने दिया। मैं सचमुच क्षमा चाहती हूँ। युवा मास्टर राहुल, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आपको लगता है कि भैया की ओर से हमारी माफी में कोई कसर है? लेकिन भैया ने कहा। क्या कहा उन्होंने? युवा मास्टर राहुल की आवाज वो जियांग युवराज जैसी क्यों लग रही है? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी क्षमता से प्रवेश कोटा हासिल किया है और उन्हें आपसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन यह बिल्कुल भी हमारे कहने का मतलब नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता है कि भैया ने इस बार हद कर दी। अगर आप सचमुच नाराज हैं और उसे सबक सिखाना चाहते हैं तो हमारे परिवार को कोई शिकायत नहीं होगी। क्या आप सब ऐसा सोचते हैं? युवराज को हमने वाकई बिगाड़ा है। अगर युवा मास्टर राहुल उसे सबक सिखा सकें तो यह भी अच्छा होगा। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। जैसा भी आप चाहते हैं कि वो माफी मांगे, सब ठीक है। आप मुझसे कैसे माफी मांगने की उम्मीद करते हैं? युवराज, यह तुम कैसे हो सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि युवराज ही युवा मास्टर शेन हो? असंभव।
भैया जरूर तब चुपके से ऊपर आए होंगे जब नौकर चाकर ध्यान नहीं दे रहे थे। भैया, क्या यह आप खास तौर पर युवा मास्टर शेन से माफी मांगने आए हैं? तो तुम माफी मांगने आए थे? मैं सोच ही रही थी युवराज युवा मास्टर शेन कैसे हो सकता है। युवराज, अच्छा है कि तुमने होश संभाला। बाद में युवा मास्टर शेन से ठीक से माफी जरूर मांग लेना, समझा? युवा मास्टर शेन कहाँ है? नौकरों ने कहा था कि युवा मास्टर शेन दूसरी मंजिल पर है। क्या ऐसा संभव है कि मैं ही शेन परिवार का युवराज हूँ? सबसे अमीर आदमी शेन मिंगलान का इकलौता बेटा। युवराज, मजाक बंद करो। जब तुम्हें घर लाया गया था तो पितृत्व परीक्षण किया गया था। तुम माँ के सगे बेटे हो। तुम सबसे अमीर आदमी से कैसे जुड़ सकते हो? हाँ भैया, तुम चाहे जितने भी नाराज माँ को अस्वीकार नहीं कर सकते। शेन मिंगलान वास्तव में मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने बचपन से हमारी देखभाल की है। उन्होंने मुझे एक खुशहाल बचपन दिया। मेरे दिल में मैं उन्हें ही अपनी माँ मानता हूँ। भैया धीरे बोलो। हालांकि तुम गांव में पले, लेकिन तुम्हें सबसे अमीर आदमी ने कैसे पाला होगा? अगर युवा मास्टर शेन ने यह सुना तो वह तुम्हें जरूर दोषी ठहराएगा। तुम सबसे अमीर आदमी से संबंध रखने का साहस करते हो। जल्दी जाओ और युवा मास्टर शेन से माफी मांगो। जियांग युवराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को धक्का देने की? यह शेन निवास है। तुम इतना शोर शराबा क्यों कर रही हो? युवराज, सचिव रवि, मैं अपने बेटे को डांट रही हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफी। जल्दी से सचिव रवि से माफी मांगो। सबसे अमीर आदमी का बेटा? क्या यह तुम्हारा काम है उसे सिखाना? सचिव रवि, युवराज सचमुच सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं। युवराज, क्या तुम ठीक हो? अध्यक्ष शेन के निजी सचिव युवराज के प्रति इतने सम्मानजनक हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि युवराज ही युवा मास्टर शेन हो? अब तुम्हें विश्वास हुआ? माँ, हमने युवा मास्टर शेन को नाराज कर दिया है। हम क्या करें? माँ घबराओ मत। यह जरूर भैया ने सचिव रवि को रिश्वत दी होगी। रिश्वत? बिल्कुल भैया, युवा मास्टर शेन का ढोंग करना एक बात है, लेकिन तुमने सचिव रवि को तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए कैसे रिश्वत दी? तो यह एक नाटक था। युवराज, अपनी कम उम्र में तुम ऐसे टेढ़े मेढ़े काम कैसे कर सकते हो? तुम युवा मास्टर शेन से कैसे बात कर रहे हो? छोड़ो, उन्हें बाहर निकाल दो। हाँ युवराज। युवराज, एक्टिंग बंद करो। यह मेरी गलती भी है कि मैंने उसे पहले बहुत बिगाड़ा, इसीलिए उसने ऐसे काम किए। तुमने मुझे बिगाड़ा? मैं पूछता हूँ, तुमने मुझे कैसे बिगाड़ा? क्या मुझे ऐसे कपड़े पहनाकर जो धोने से फीके पड़ गए थे, या ऐसे जूते जिनके उखड़ने लगे थे और बदल नहीं सकते थे? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने युवा मास्टर शेन को इतनी कठिनाई से गुजारा? सचिव रवि, तुम अब भी मेरे भैया की एक्टिंग में मदद कर रहे हो। अगर सबसे अमीर आदमी को पता चला तो क्या वो तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगा? तुम तो देखते हैं क्या सबसे अमीर आदमी मुझे दोषी ठहराएगा। सचिव रवि, उन्हें बाहर का रास्ता। हाँ, सुरक्षा। इन सबको बाहर निकाल दो। चलो। तुम माँ, युनफान ने हिम्मत कैसे की हमें फेंकने की? यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हमें उसे ठीक से सबक सिखाना चाहिए। हे भगवान, सबसे अमीर आदमी ने हमारी पारिवारिक वित्त श्रृंखला तोड़ दी। जियांग की सारी व्यावसायिक गतिविधियां रोक दी गई हैं। क्या? जरूर बड़े भाई ने शेन युवराज का भेष धरकर अध्यक्ष शेन को पता चल गया। उन्होंने हमारी पारिवारिक वित्त श्रृंखला काट दी। यह सब जियांग युनफान की गलती है। नहीं, मुझे अध्यक्ष शेन को सब कुछ साफ साफ बताना होगा। क्या जियांग युनफान हमारे परिवार से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता? आज से उसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष शेन बस उसी को निशाना बनाए। माँ, युनफान को यूं ही छोड़ देना, क्या यह बहुत बेरहमी नहीं होगी? उसके पश्चाताप न करने वाले अंदाज को देखो। अगर मैं और कठोर न हुई तो हमारा परिवार उसके कारण तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो जियांग परिवार के लिए हमें युनफान का बलिदान देना होगा। मुझे माफ कर देना।
आज मैं घर थोड़ी देर से पहुंचूंगी। मेरे लिए मत रुकना। पहले भोज शुरू करते हैं। कोई बात नहीं माँ, आप अपना काम करें। मैंने सचिव वांग से सुना कि जियांग परिवार तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है। मैंने पहले ही उनकी वित्त श्रृंखला काटने का आदेश दे दिया है। अब वे शायद तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने के मूड में नहीं होंगे। इन लोगों को जानते हुए वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उनकी हिम्मत है। अगर उन्होंने फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें रत्नपुरी से बाहर निकाल दूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं संभाल लूंगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? आज का पदोन्नति भोज एक अच्छा अवसर है। मैं रत्नपुरी के सभी बड़े परिवारों के सामने जियांग परिवार ने मेरे साथ जो किया है उसे सार्वजनिक कर दूंगा। मैं उन्हें बदनाम कर दूंगा। युवराज शेन ने खुद लोगों को हमें वापस बुलाने के लिए भेजा। जरूर युवराज शेन यूनफान के कारनामों को जानते हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें माफ कर दिया। चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है, क्या मैं युवराज शेन से दोस्ती कर सकता हूँ? बिल्कुल। थोड़ी देर में तुम युवराज शेन से मेल जोल बढ़ा लेना। वैसे भी वह पहले ही सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय में स्वीकार हो चुका है। बस उससे यूनफान की अनुशंसित सीट तुम्हें देने के लिए कहना, वह मना नहीं करेगा। हाँ शियाओ चुआन, तुम और युवराज शेन दोनों सिंघुआ और पेकिंग में हो। बाद में स्कूल में तुम एक दूसरे का सहारा बन सकोगे। मैं निश्चित रूप से युवराज शेन के साथ अच्छे संबंध। जियांग यूनफान, अगर तुमने शारीरिक परीक्षा पास कर ली तो क्या हुआ? अंत में अनुशंसित सीट तो मेरी ही रहेगी। वो क्या वह यूनफान नहीं है? मैंने सुना युवराज शेन सिंघुआ और पेकिंग के लिए अनुशंसित हो गए हैं। सचमुच एक महान पिता का कोई अयोग्य पुत्र नहीं होता। कौन सा महान पिता? अध्यक्ष शेन को महान माँ होना चाहिए। बड़े भाई, ये जियांग परिवार का युवराज नहीं है। उसे युवराज शेन क्यों कहा जा रहा है? बड़े भाई, क्या ऐसा है? वो भी अध्यक्ष शेन का बेटा है? मैंने नहीं सुना कि अध्यक्ष शेन के 2 बेटे हों। बड़े भाई, युवराज शेन पहले से ही जानते हैं कि तुमने उनका भेष धरा। तुम लोगों को धोखा देना जारी रखने की हिम्मत कैसे कर सकते? हाँ यूनफान, आखिर हम परिवार हैं। बस अभी तुम अपनी गलती मान लो। हम बाद में युवराज शेन के सामने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें कह सकते हैं। परिवार? तुमने मुझे अगवा करने के लिए और मेरे पैर तुड़वाने चाहे? क्या वही परिवार? तो बात ये है कि युवराज शेन का पैर जियांग परिवार ने तोड़ा था। क्या युवराज शेन सबसे अमीर आदमी के बेटे नहीं है? उनका जियांग परिवार से क्या संबंध है? अध्यक्ष शेन मेरी दत्तक माँ है। उन्होंने मुझे कठिनाई से पाला और दुख के साथ जियांग परिवार को मुझे वापस स्वीकार करने दिया। मुझे पता नहीं था मेरी जैविक माँ अपने दत्तक बेटे के लिए मेरे खिलाफ इतना कठोर कदम उठाएगी। यूनफान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ? हाँ बड़े भाई, तुम माँ पर लांछन कैसे लगा सकते? हाँ यूनफान, जब तुम्हारे पैर टूटे थे उन कुछ दिनों में माँ इतनी चिंतित थी कि रात भर सो नहीं सकी। उन्होंने तुम्हारे पैर का इलाज कराने के लिए हर जगह किसी को ढूंढा। माँ तुम्हारी इतनी परवाह करती है, क्या तुम भूल गए? उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो था, लेकिन डॉक्टर को बुलाना मेरा पैर ठीक करने के लिए नहीं था। बड़े भाई, तुम क्या कह रहे हो? अगर माँ ने डॉक्टर ढूंढकर तुम्हारा पैर ठीक न कराया होता तो तुम खड़े कैसे हो पाते, शारीरिक परीक्षा कैसे दे पाते और सिंघुआ और पेकिंग के लिए अनुशंसित सीट कैसे पाते? छोड़ो यूनफान, तुम जो कहो वही सही। बस अब तुम ठीक हो, यही काफी है। तुम्हें लगता है मुझे फ्रेंच नहीं आती और तुम अभी भी दिखावा कर रहे? तुम्हें फ्रेंच आती है? मैं शेन परिवार का युवराज हूँ। मेरी माँ बचपन से ही शिक्षक नियुक्त करती मुझे दुनिया भर की भाषाएं सिखाने के लिए। फ्रेंच तो मुझे आती ही है। माँ, वह फ्रेंच समझ सकता है। तब पहले मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर ने सीधे अंगविच्छेदन की सर्जरी का निर्देश दिया था। मेरी माँ, तुमने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर से अंगविच्छेदन की सर्जरी की व्यवस्था करने के लिए कहा था। क्या तुम भूल गई? बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाते। जियांग परिवार ने ऐसा कुछ किया, अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए युवराज शेन अपनी सगी माँ को स्वीकार नहीं करना चाहते। यूनफान, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। घर चलते हैं, घर जाकर मैं तुम्हें और बताऊंगी। क्या स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता? बड़े भाई,
माँ बस तुम्हारा चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। वह सबके सामने तुम्हारा झूठ बेनकाब नहीं करना चाहती। तुम कैसे अभी भी पश्चाताप नहीं कर रहे हो? बिल्कुल माँ, और मैंने कभी ये बातें नहीं कही। तुम हम पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? बस अपनी गलती मान लो और हम फिर भी परिवार रहेंगे। वे काम जो तुमने किए, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? उन्हें यहाँ लाओ। माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि उन अपहरणकर्ताओं को सभी को विदेश भेज दिया गया था? यूनफान उन्हें कैसे ढूंढ पाया? मुझे कैसे पता? ये बेकार लोग ठीक से भाग भी नहीं पाते। सुश्री चेंग, ये तीनों अपहरणकर्ता तुम्हें पहचानने चाहिए, है ना? मुझे आखिरकार तुम मिल ही गई। मेरे बेटे का पैर वापस दो। तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया है। साफ तौर पर तुम दोनों कमीनी औरतों ने मुझे पैसे देकर उसका पैर तुड़वाया। अब तुम माँ बेटे का प्यार क्यों दिखा रही हो? थू। तुम हम पर लांछन लगाना बंद करो। यूनफान मेरा सगा बेटा है। मैं तुम्हें उसका पैर तुड़वाने कैसे दे सकती हूँ? मुझे पता था तुम जैसे अमीर लोग बहुत चालाक होते हो। अब मेरे हाथ में हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। भागने की सोचना भी मत। तुमने रिकॉर्डिंग की? अब गवाह और सबूत यहाँ हैं। तुम क्या कहना चाहोगी? बड़े भाई, माँ ने पहले तुम्हें जो भी गलत लगी उसके लिए तुम बाहरी लोगों को रिश्वत नहीं दे सकते माँ पर कीचड़ उछालने के लिए। युवराज शेन सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं, अमीर और शक्तिशाली। वो तुम पर कीचड़ क्यों उछालेगा? सही कहा, हम शेन साहब पर विश्वास करते हैं। बड़े भाई, अब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तुम्हें छुपा नहीं सकता। आप सभी, असल में जियांग यूनफान ने आपको धोखा दिया है। वह शेन साहब बिल्कुल नहीं है। सही कहा, मेरा बेटा झूठा है। जब वह शेन साहब का ढोंग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से इन तथाकथित सबूतों को भी। क्या शेन साहब धोखेबाज हैं? बड़े भाई, अब मान लो तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे। माँ। श्रीमती वर्मा, आप आखिरकार। यह सब मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं पाला, तभी उसने शेन साहब का ढोंग करने की हिम्मत की। यूनफान, जल्दी आओ और श्रीमती वर्मा से माफी मांगो। श्रीमती वर्मा, मेरे बड़े भाई थोड़े घमंडी हैं, कृपया उन्हें माफ कर दें। हाँ, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यूनफान, जल्दी माफी मांगो। अगर श्रीमती वर्मा नाराज हो गई तो जियांग परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मेरे बेटे से माफी मांगनी चाहिए। माँ, आप आ गए। माँ को देर हो गई। इन लोगों ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की। असंभव। तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे कैसे हो सकते हो? मेरे बड़े भाई को बचपन से गांव में पाला गया है। वह सबसे अमीर आदमी को कैसे जान सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि माँ के वापस लाने के बाद वह किसी बुरी जगह गए और श्रीमती वर्मा को पसंद आ गए? क्या? यूनफान, हमारा जियांग परिवार साफ सुथरा है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? यूनफान, तुमने इतनी बेशर्मी से श्रीमती वर्मा को बहकाने की हिम्मत की। चुप हो जाओ। देखो, श्रीमती वर्मा आग बबूला हो गई। कोई है, उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। तुम्हें ये थप्पड़ इसलिए पड़े क्योंकि तुम एक बुरी माँ हो। माँ, मैं देखना चाहती हूँ कि और कौन है जो मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते पर विश्वास नहीं करता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम सच में यूनफान की पालक माँ हो? तो और क्या, श्रीमती चेन? तुम विश्वास नहीं करती हो? नहीं, तुम विश्वास करना ही नहीं चाहती हो। तुम देखना नहीं चाहती कि मैं बेहतर जीवन जी रहा। श्रीमती वर्मा, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरा कोई और मतलब नहीं। बात यह है कि मेरे बड़े भाई का पालक परिवार हमेशा एक पिछड़े गांव में रहा है, तो आपको उसे कैसे पाल सकती हैं? बिल्कुल सही। मुझे भी नहीं पता कि वह पहले क्या करता था। शरीर से आने वाली वह गोबर की बदबू मुझे आज भी याद है। आप लोग कहीं उस निजी अस्तबल की बात तो नहीं कर रहे? अस्तबल? सही कहा। वह जमीन थोड़ी दूर जरूर है, लेकिन वहाँ की एक छोटी सी घास का टुकड़ा भी तुम्हारे जियांग परिवार की 10 विला के बराबर है। तुम्हें और क्या कहना है? श्रीमती वर्मा, हमसे गलती हो गई। श्रीमती वर्मा, हमने आपको पहचाना नहीं। कृपया हमें माफ कर दें। बेटे,
क्या तुम उन्हें माफ करना चाहते हो? इस परिवार ने मेरी टांग तोड़ दी। मैं जिंदगी में फिर कभी उनसे मिलना नहीं चाहता। क्या यूनफान, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? कोई है। जियांग परिवार को लोचेंग से बाहर निकाल दो। यूनफान, जल्दी से मेरी तरफ से श्रीमती वर्मा से अच्छी बातें कहो। यूनफान, श्रीमती वर्मा, हमें माफ कर दो। श्रीमती वर्मा। बड़े भाई, ये तीनों अपहरणकर्ता बेटे, तुम इन्हें कैसे सजा देना चाहते हो? श्रीमती वर्मा के बेटे, मुझसे गलती हो गई। मैं बुरा इंसान हूँ। मैंने पैसे के लालच में ऐसा किया। आपसे विनती है, दया करें और मुझे बख्श दें। मैं कष्ट नहीं उठाना चाहता। श्रीमती वर्मा के बेटे। भले ही तुमने पैसे के लिए यह किया, लेकिन यह तुम ही थे जिसने खुद मेरी टांग तोड़ी। कोई है। उनकी दोनों टांगे तोड़ दो। मेरे बेटे का बदला लो। जी मैडम। दया करें साहब। रुको, उसने जो भी किया है कानून उसे सजा देगा। माँ, आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। ले जाओ इन्हें। धन्यवाद श्रीमती वर्मा के बेटे। बेटे, तुम ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। आइए हम सब एक साथ जाम उठाएं और मेरे बेटे यूनफान का जश्न मनाएं, जो किंगबे यूनिवर्सिटी में चुन लिया गया है और जिसका भविष्य उज्जवल है। यह सचमुच एक एहसान फरामोश है। सबसे अमीर आदमी से दोस्ती करने के बाद यह अपनी सगी माँ को भी भूल गया। हमारे परिवार की मदद करने के बारे में भी नहीं सोचता। माँ, सबसे अमीर आदमी ने आदेश दिया है कि लोचेंग की सभी कंपनियां हमारे जियांग परिवार का बहिष्कार करें। क्या? जियांग ग्रुप के निवेशकों ने पैसा निकाल लिया है और सभी साझेदार भी रद्द हो गए हैं। हमारा परिवार दिवालिया होने वाला है। नहीं, अगर जियांग परिवार दिवालिया हो गया तो मैं एक अमीर परिवार का बेटा नहीं रहूंगा। माँ, हमें बड़े भाई से मिन्नत करनी चाहिए। आखिरकार हम एक ही खून के रिश्ते वाले परिवार हैं। बड़े भाई को यकीनन हमें कष्ट में देखकर बुरा लगेगा। सही कहा। यूनफान का दिल नरम है। अगर हम अच्छी तरह से माफी मांगेंगे तो वह निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। यूनफान, पहले हमने गलत किया था। तुम हमें एक मौका दो ताकि हम तुमसे सामने से माफी मांग सकें। जरूरत नहीं है। अरे यूनफान, भले ही तुम वापस न आओ, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो कम से कम सामान पैक करने के लिए तो वापस आओ। झूठ बोलने के लिए भी पहले कुछ सोच लेना चाहिए। क्या उस घर में अब भी मेरा कुछ बचा है? अरे यूनफान। माँ, यूनफान की इन बातों का क्या मतलब है? वह निश्चित रूप से बकवास कर रहा है। हमने हमेशा उसे एक बड़े साहब की तरह रखा है। घर में उसका सामान कैसे नहीं हो सकता? चलो उसके कमरे में जाकर देखते हैं। मैं विश्वास नहीं करती कि उसके कमरे में हमारे जियांग परिवार द्वारा दी गई कोई चीज नहीं है। यह क्या हो रहा है? उसका कमरा इतना गंदा क्यों है? क्या यह यूनफान की बास्केटबॉल मैच की ट्रॉफी नहीं है? वह इसे हमेशा सबसे कीमती मानता था, तो यह ऐसे जमीन पर कैसे पड़ा है? नौकरानी ने जरूर लापरवाही की होगी। श्रीमती वांग, श्रीमती वांग, साहब का कमरा इतना गंदा क्यों है? तुमने सफाई कैसे की है? मैडम, आपने ही पहले कहा था कि बड़े साहब गांव से हैं और उन्हें अपना कमरा खुद साफ करना है। हमें कुछ नहीं करना। माँ, यूनफान के कपड़े कहाँ चले गए? श्रीमती वांग, साहब ने अपना सामान कब समेटा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैडम, बड़े साहब कुछ दिन पहले ही अपने कपड़े और जूते ले गए थे। आपने उन्हें जाते हुए देखा था। उस दिन तो वह सिर्फ एक बैग लेकर गया था ना? वह जियांग परिवार का इतना बड़ा साहब, उसका सामान एक बैग में कैसे आ सकता है? तुमने हम पर झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं मैडम से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? बड़े साहब, सच में मेरे पास सिर्फ 2 कपड़े और एक जोड़ी पुराने जूते थे। असंभव। यह हो नहीं सकता। जियान लिमचुन के कुत्ते के पास भी कपड़ों का पूरा कमरा है। वह एक बड़ा बेटा है, उसके पास इतनी कम चीजें कैसे हो सकती हैं? मैडम, मैं सच कह रही हूँ। छोटे मालिक की हालत हम नौकरों से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके पास केवल 2 पुराने कपड़े हैं। उसके जूते फटे हुए हैं, लेकिन
वह नए खरीदने के लिए पैसे नहीं होने का बहाना बनाकर उन्हें ठीक करवा कर पहनता है। यह हो नहीं सकता। यूनफान के पास कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। बड़े भाई को जरूर लगता होगा कि मैंने माँ और बहन का प्यार छीन लिया है, इसलिए वह जानबूझकर नाटक कर रहा है ताकि आप लोगों का ध्यान खींचे। यंगशुए ने उसे एक ब्लैक कार्ड नहीं दिया था क्या? मुझे लगता है वह जानबूझकर बेचारा बनने का नाटक कर रहा है। माँ, ब्लैक कार्ड आपने नहीं दिया था क्या? मैंने नहीं दिया। रुको, तो इसका मतलब है यूनफान के पास सच में पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ के जन्मदिन पर बड़े भाई ने माँ को बहुत महंगा तोहफा दिया था ना? वह छोटे मालिक ने 3 महीने तक कड़ी मेहनत करके पैसे बचाए थे। जब से बड़े मालिक को वापस लाया गया है, वह हमेशा आप लोगों के करीब आना चाहता था, लेकिन मैडम और छोटी मालिक उसे कभी मौका ही नहीं देती। यह बच्चा, अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो मुझसे क्यों नहीं कहा? छोटे मालिक ने कहा था, लेकिन हर बार जब वह पैसे मांगता था तो मैडम कहती थी कि छोटे मालिक को पैसे न देना उसके भले के लिए है। हम भी तो ऐसा उसके भले के लिए ही कर रहे थे ताकि वह बिगड़ न जाए। लेकिन वह एक 12वीं का छात्र है। रात की पढ़ाई के बाद उसे काम पर जाना पड़ता है, नहीं तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। हम जैसे नौकर भी यह देखकर दुखी होते हैं। वह भी तो खुद ही जिद कर रहा था। वह सबसे अमीर आदमी का गोद लिया बेटा है। अगर हम उसे पैसे नहीं देते तो वह सबसे अमीर आदमी से कह सकता था उसे जो चाहिए वह मिल जाता। माँ, श्रीमती शेन यूनफान को इतना बचाती हैं। अगर उन्हें पता चला कि उसे हमारे घर में इतनी तकलीफ हुई तो वह और ज्यादा गुस्सा नहीं होंगी क्या? माँ, आप ही बड़े भाई की सगी माँ हैं। चाहे कुछ भी हो, बड़े भाई को इस थोड़ी सी दिखावे की चाहत के लिए श्रीमती शेन को हमारे परिवार को परेशान करने नहीं देना चाहिए। लेकिन श्रीमती शेन सबसे अमीर आदमी हैं। उन्हें हमारे परिवार को निशाना बनाना बहुत आसान है। तो इस बात को बढ़ाओ ताकि सभी को पता चले कि यूनफान ने सबसे अमीर आदमी के लिए हमारे जियांग परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। तब वे सबसे अमीर आदमी की इज्जत के लिए जियांग परिवार को छोड़ देंगे। यूनफान, यह सब माँ की गलती है। माँ को सबसे अमीर आदमी से तुम्हारी कस्टडी नहीं छीननी चाहिए थी। तुम उसे जियांग परिवार को छोड़ देने के लिए कहो। जब तुम बचपन में खो गए थे तो माँ तुम्हें ढूंढने के लिए रात रात भर नहीं सो पाती थी। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हारी खबर छूट न जाए। माँ तुम्हें सच में बहुत परवाह करती है। हाँ बड़े भाई, आप माँ के सगे बेटे हैं। बस माँ आपको वापस लाना चाहती थी और सबसे अमीर आदमी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सबसे अमीर आदमी किसी और के सगे बेटे को छीन रहा है। यह जियांग यूनफान सबसे अमीर आदमी को खुश करने के लिए अपनी सगी माँ को छोड़ दिया। यह तो सचमुच कृतज्ञ है। सच में चोर कोतवाल को डांटे। माँ, मैं अभी नीचे जाकर उन्हें चुप करवाता। वे जानबूझकर मुसीबत पैदा करने आए हैं। ध्यान मत दो। सेक्रेटरी वांग, इन गुंडों को बाहर निकाल दो। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। शेन परिवार के दरवाजे पर झगड़ा मत करो, जल्दी जाओ। सबसे अमीर आदमी ने हमें लॉचिंग छोड़ने के लिए कहा है, तो जाने से पहले क्या हम यूनफान से मिल सकते हैं? हाँ बड़े भाई, हम बस यूनफान से विदा लेना चाहते हैं। हम श्रीमती शेन के परिवार को परेशान नहीं करेंगे। बकवास मत करो। अगर तुम अभी नहीं गए तो हमें अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। श्रीमती शेन, आपने हमारे जियांग परिवार को बर्बाद कर दिया और मुझे और मेरे बेटे को अलग कर दिया। क्या अब हम आखिरी बार भी नहीं मिल सकते? कृपया सब लोग हमारे लिए सबसे अमीर आदमी से दया की भीख मांगे। जल्दी जाओ। हे भगवान, सबसे अमीर आदमी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। बिल्कुल, हम उसे ऑनलाइन एक्सपोज करते हैं। शेन कॉरपोरेशन के शेयर की कीमतें गिर गई हैं। नहीं, मुझे उन्हें भगाना होगा। माँ तुम्हारे साथ चलती है। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। कहीं वे आपको शक्ति का दुरुपयोग करने वाला न कह दें। यूनफान, तुम आखिरकार माँ से मिलने को तैयार हो गए। तुम यहाँ नाटक मत करो। तुमने मुझे इतना गहरा जख्म दिया है, फिर भी माँ बेटे के प्यार का नाटक क्यों कर रहे हो? माँ जानती है कि पहले जरूर कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं करूँगी? हाँ, क्या तुम भूल गए कि जब हमने तुम्हें वापस ढूंढा था तब हम तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे? शुरुआत में मेरे कुछ दिन सचमुच खुशहाल थे। मैंने सोचा था कि मुझे अपना परिवार मिल गया है जो खून के रिश्ते से जुड़ा है। मैं कितना खुश था, बता नहीं सकता। हाँ, हम ही परिवार हैं। यूनफान, वापस आ जाओ। तुम्हारे जियांग परिवार ने मेरे साथ क्या किया है? क्या तुम सब भूल गए? तुम्हें अभी अभी घर लाया गया है। तुम अभी तक हमारे परिवार के जीवन स्तर के अनुकूल नहीं हुए हो। हमें डर था कि तुम बिगड़ जाओगे।
हमने छोटे मालिक की पॉकेट मनी बंद कर दी थी। तुम्हें डर था कि मैं जियांग परिवार के पैसे हथिया लूंगा और जियांग लिमचुन के रास्ते में आऊंगा। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे वापस क्यों स्वीकार किया? यूनफान, मैं तुम्हारे दिल में केवल जियांग लिमचुन है, लेकिन मेरी माँ से तुम्हें बख्शवाने के लिए तुम मेरे बारे में चिंतित होने का नाटक कर रहे हो। तुम सचमुच पाखंडी हो। तो ये था, जियांग परिवार वाले सब नाटक कर रहे थे। इस सबसे अमीर आदमी ने सच में सही किया। ऐसे लोगों का दिवालिया होना तो बनता है। यूनफान, माँ जानती है कि तुम अभी भी जियान लिमचुन पर नाराज कि उसने हमारा प्यार तुमसे छीन लिया। माँ अभी उसे तुमसे माफी मांगने के लिए कहती है। नालायक, अपने भाई से जल्दी माफी मांग। यूनफान, पहले हमने सच में तुम्हें नाराज किया था, लेकिन हम सब भी जियान लिमचुन द्वारा धोखे में थे। हाँ, यह सब उसकी गलती है। तुम ही हमारे जियांग परिवार के असली वंशज हो। अगर वह न होता तो हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तुम्हें लगता है कि यह सब जियांग लिमचुन की गलती है? बिल्कुल, वह हमेशा तुम्हें परेशान करता रहा है। मैं अभी उसे तुमसे माफी मांगने के लिए कहती हूँ। आज तुम्हें अपने भाई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगी होगी ताकि वह तुम्हें माफ कर दे। तुम्हें क्या लगता है, क्या इससे मेरा दिल पसीज जाएगा? यह तुम्हारे पहले के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं उसे जारी रखने के लिए कहती हूँ। हे भगवान, यह माँ कितनी बेरहम है। देखो, खून निकल रहा है और जियांग यूनफान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तुम जहाँ चाहो नाटक करो, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। माँ तुम्हें आज जरूर शांत करेगी। जियांग यूनफान, तुम सबसे अमीर आदमी के गोद लिए बेटे होने का फायदा उठाकर इतने घमंड। जिस दिन शेट शेन का सगा बेटा वापस आएगा, देखता हूँ तुम कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई से ऐसे बात करने की? यूनफान, देखो जियान लिमचुन बेहोश हो गया है। अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। वह इस हालत में है और तुम लोग बस यह परवाह कर रहे हो कि मेरा गुस्सा शांत हुआ या नहीं। वाकई तुम सबके दिल में केवल तुम खुद हो, चाहे गोद लिया बेटा हो या सगा बेटा। तुम सब किसी को भी आसानी से छोड़ सकते हो। नहीं, हम यह सब तुम्हें वापस पाने के लिए कर रहे हैं। आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। उसे मेरे लिए अस्पताल ले जाओ, मेरे दरवाजे पर मत पड़े रहो। जी नौजवान मालिक। रोहन, RH नेगेटिव खून। यह तो डायरेक्टर शर्मा के ब्लड टाइप जैसा ही है। मेरा ब्लड टाइप डायरेक्टर शर्मा जैसा ही है। RH नेगेटिव ब्लड टाइप कितने लोगों का होता है? डायरेक्टर शर्मा का सगा बेटा बचपन में ही खो गया था और मैं अनाथ हूं। तो मैं डायरेक्टर शर्मा का सगा बेटा क्यों नहीं हो सकता? पसंद है, यह कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। माँ, आप आ गई। आप क्यों चिल्ला रही हैं? मैं चिल्ला नहीं रहा। माँ देखिए, मैं आपका सगा बेटा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। आपका जय परिवार अभी अभी कंगाल हुआ है और आप मुझसे नाता जोड़ने आ गए। शायद यही माम बेटे का किस्मत का रिश्ता है। पिछली बार सेक्रेटरी वांग मुझे अस्पताल ले गई, तब मुझे अचानक पता चला कि हमारा ब्लड टाइप एक जैसा है, पांडा ब्लड। इसीलिए मुझे शक हुआ और मैं पुराने अनाथालय, देखिए यह मेरा अनाथालय का फाइल है। इसमें दी गई जानकारी आपके बेटे के खोने के समय और स्थान से पूरी तरह मेल खाती है। मुझे भी इस पर यकीन, लेकिन दस्तावेज और DNA रिपोर्ट झूठ नहीं बोलते। हम माम बेटे हैं। इस दुनिया में इतनी इत्तेफाकी बातें नहीं हो सकती। मुझे भी पता है कि आप तुरंत स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन क्या आप मुझे रहने दे सकती हैं? जय परिवार कंगाल हो गया है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अभी के लिए उसे अस्थायी रूप से यहीं रहने दो। पूजा, उसे कमरे में ले जाओ। जी। रोहन, तुमने उसे क्यों हाँ कहा? वह मेरी यादों वाले बेटे जैसा बिल्कुल नहीं है।
मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा होगा। उसके पास डीएनए रिपोर्ट है। चाहे यह जानकारी सच हो या झूठी, मुझे लगता है कि उसे अपनी नजरों के सामने रखना उसे बाहर जाकर तमाशा करने देने से बेहतर है। माँ, चिंता मत करो, मैंने किसी को यह जानकारी जांचने के लिए भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही परिणाम आ जाएगा। रोहन, रुकिए। यह तुम्हारी बहन कृति है, याद है? रोहन, बहुत समय बाद मिले। कृति, ये कृति। मुझे याद आ गया, जब तुम दोनों बच्चे थे हर रोज साथ खेलते थे। बाद में जब वह जाने वाली थी, तुम किसी भी कीमत पर नहीं माने और जिद करके उसे घर पर ही रोकने को कहा, तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए। माँ, कहना बंद करो, मुझे सब याद आ गया। नाटकीय लड़के, अब शर्मा रहे हो? बचपन में तुमने ही तो दोनों परिवारों पर शादी पक्की करने का दबाव डाला था। कृति जल्दी स्वदेश लौट, और उसने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए ही किंग बी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लिया। मेरे मंगेतर, कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। तुम दोनों साथ में स्कूल जाओगे, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। स्कूल जाओ। नई बुगाटी जो मैंने तुम्हें खरीदी है, उसे चलाकर देखो। डायरेक्टर शर्मा, नौजवान मालिक जय ने अभी वह गाड़ी चला दी है। यह रोहन की गाड़ी है, उसे किसने चलाने दी? जरूरत नहीं है माँ। वैसे भी मैं घर की गाड़ी लेकर स्कूल नहीं जाना चाहता था। यूनिवर्सिटी की शुरुआत है, अभी शांत रहना ही बेहतर है। ठीक है, तो रास्ते में सावधान रहना। चलो। कृति, क्या तुम्हें मेरा भेजा सरप्राइज पसंद आया? जय, तुम इतने बचकाने क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो क्या तुम उसके साथ रहोगी? मिस ये, आप ये परिवार की इकलौती बेटी हैं। आपको ये ग्रुप इनहेरिट करना है। किसी भी ऐसे वैसे इंसान के धोखे में मत आना। जैसे कुछ लोग सस्ते कपड़े पहने हुए मिस ये से रिश्ते की उम्मीद कर रहे हैं। धिक्कार है। ये तो वही बात हुई कि मेंढक बगुले का मांस खाना चाहे। मैं कृति के लायक नहीं, तो कौन लायक है? क्या जय? बेशक, सिर्फ नौजवान मालिक जय और मिस यही एक दूसरे के लिए सही जोड़ी हैं। पता नहीं कहां से आया ये नीच आदमी जो अमीर आदमी के बेटे से लड़की छीनने की हिम्मत कर रहा है। डायरेक्टर शर्मा उंगली हिलाकर तुम्हें नागड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? रोहन ही डायरेक्टर शर्मा का बेटा है। नागड़ी में कौन नहीं जानता कि डायरेक्टर शर्मा का एक ही सगा बेटा है। वह किस तरह का अमीर आदमी का बेटा है। क्या मैं डायरेक्टर शर्मा का बेटा हूँ या नहीं, यह तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। मेरी बचपन से ही शे परिवार के नौजवान मालिक से सगाई हुई है। शे परिवार का नौजवान मालिक रोहन ही है। तुम्हारी बात करें तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कृति, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, डायरेक्टर शर्मा का सगा बेटा बचपन में ही खो गया था और मैं ही डायरेक्टर शर्मा का सगा बेटा। कुछ समय पहले ही मुझे परिवार ने अपनाया है और वह तो बस परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है, एक झूठा मालिक। हाँ, नौजवान मालिक जय सुबह एक लग्जरी कार में आए थे। उसी को कहते हैं अमीर बेटे का अंदाज। मैंने सुना है कि नौजवान मालिक जय किंग बी में इसलिए जा पाए क्योंकि डायरेक्टर शर्मा ने 1 अरब रुपए दान करके एक लैब बिल्डिंग बनवाई। डायरेक्टर शर्मा अपने असली बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं। कृति, हमारे परिवारों की शादी की सगाई तो पक्की मेरे साथ ही होगी, असली नौजवान मालिक के साथ। पहले तो तुम सब उससे धोखा खा रही थी। तुम? मुझे असली या झूठे मालिक से कोई मतलब नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मुझसे शादी रोहन ही करेगा। जय, तुम्हारी पहचान अभी पक्की भी नहीं हुई है और तुम खुद को असली नौजवान मालिक कहने लगे हो। कैसे पक्की नहीं है? अगर माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती तो वे मेरे लिए किंग बी जाने हेतु एक बिल्डिंग दान क्यों कर? क्या तुम्हें लगता है कि माँ ने यह बिल्डिंग तुम्हारे लिए दान की है? क्या ऐसा नहीं है? तुम यह नहीं कह रहे हो ना कि यह तुम्हारे लिए थी? अब माँ का सगा बेटा मैं, वह अब तुम्हारा पक्ष कभी नहीं लेंगी। सचमुच? बेटा, क्या तुमने स्कूल की नई लैब बिल्डिंग देखी? वह तो माँ ने खास तुम सबके लिए दान की है। माँ, क्या आपने लैब बिल्डिंग मेरे किंग बी जाने के लिए दान नहीं की थी? जय भी यहाँ है। माँ, सिर्फ जय ही नहीं,
सब यहाँ हैं। सब आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने स्कूल के लिए एक बिल्डिंग दान की। शुक्रिया की जरूरत नहीं। माँ चाहती है कि तुम छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिले। सुना, आंटी शर्मा ने कहा कि यह सभी छात्रों के लिए दान की गई है। अमीर आदमी के बेटे होने का दिखावा करके स्कूल में इतराना बंद करो। चूंकि सारे छात्र यहाँ हैं, मैंने सहपाठियों को आज शाम घर आने के लिए आमंत्रित किया है। संयोग से मैंने एक भोज तैयार किया है कुछ घोषणा करने के लिए। ठीक है, मुझे समझ आ गया। धन्यवाद माँ। मैं निश्चित रूप से सहपाठियों को लेकर समय पर उपस्थित। मुझे डायरेक्टर शर्मा ने भोज के लिए आमंत्रित किया है। अमीर आदमी का भोज बहुत शानदार होगा। बस ये नहीं पता कि इस भोज का विषय क्या होगा। यह निश्चित रूप से मेरी पहचान की पुष्टि करने के लिए एक पारिवारिक मिलन भोज होगा। इसीलिए हम जैसे सहपाठियों आमंत्रित किया गया है। अमीर आदमी निश्चित रूप से नौजवान मालिक जय की पहचान की पुष्टि करना चाहता होगा। बस इंतजार करो शन परिवार से निकाले जाने का। तो हम देखेंगे कि आज रात माँ क्या घोषणा करती है। अर्जुन, क्या तुम्हें सच में चिंता नहीं हो रही कि श्रीमती वर्मा जय को अपना बेटा मान लेंगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो आखिर श्रीमती वर्मा का सगा बेटा है ना। चिंता मत करो, वह नहीं है। देखो, माँ को सच्चाई बहुत पहले ही पता चल गई थी, इसलिए वह आज रात सार्वजनिक रूप से उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हैं। जय साहब की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। मैंने इतना आलीशान निजी घर कभी नहीं देखा। बेझिझक देखो। सुना है जय साहब को बास्केटबॉल पसंद है। ये सब सेठ वर्मा ने आपके लिए तैयार किया होगा। बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि उसे बाहर निकाला जाने वाला है, फिर भी हिम्मत करके आ गया। तुम नहीं समझोगे, कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि दूसरों के घर में जबरदस्ती रहना चाहते हैं। जय, आखिर इस घर में असली जबरदस्ती रहने वाला कौन है? जाहिर है तुम। इस घर में देखो, तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं है। जय, तुमने मेरी तस्वीरें भी बदल दी। इन छोटी मोटी चालों के अलावा तुम्हें और क्या आता है? माँ आज रात मेरी पहचान का ऐलान करेंगी। अब यह घर मेरा होगा। मैंने जो चीजें मुझे पसंद नहीं थीं, उन्हें पहले ही फेंक दिया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल। एक गोद लिया हुआ बेटा पता नहीं किस बात पर इतरा रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जल्दी से अपना सामान पैक करके चला जाता। दूसरों द्वारा बाहर निकाले जाने से क्या फायदा? कितनी शर्मिंदगी होती। तुम लोग जय पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज रात उसकी पहचान की घोषणा की जाएगी? बेशक। अगर माँ मेरी पहचान का ऐलान नहीं कर रही होती तो उन्होंने सहपाठियों को क्यों बुलाया होता? माँ आज रात तुम्हारी पहचान का ऐलान जरूर करेंगी, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। अर्जुन, तुम्हारा क्या मतलब? जय, कभी कभी तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो कि क्या तुम्हें खुद भी यकीन होने लगा है? जय साहब, वो क्या कह रहा है? हाँ जय साहब, उसके कहने का मतलब क्या है कि वो नकली है? मेरी माँ सेठ वर्मा है। 1 साल के भीतर न जाने कितने लोग उनसे रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि एक नकली डीएनए रिपोर्ट से उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है ना? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम क्या कह। डीएनए रिपोर्ट दिखाती है कि मैं ही अपनी माँ का सगा बेटा। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन माँ ने एक नई डीएनए रिपोर्ट बनवाई है। आज रात उसका नतीजा आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम कितने समय तक खुद को असली साहब कह पाओगे। तो क्या हुआ अगर नई रिपोर्ट आ भी गई? रिपोर्ट आने के बाद भी मैं अपनी माँ का सगा बेटा ही रहूंगा। बहुत अच्छे किया। इस कार्ड में 1 मिलियन रुपए हैं। अगर श्रीमती वर्मा जांच करवाने आती हैं, तो तुम्हें पता है क्या करना है। शुक्र है मैंने पहले ही जांच एजेंसी के लोगों को खरीद लिया था। तुम चाहे 100 बार भी जांच करवा लो, नतीजा वही रहेगा। जय, तुम्हें सच में नहीं लगता कि वह जांच रिपोर्ट तुम्हारे पक्ष में है ना? इसमें कहने की क्या बात है? खून का रिश्ता नकली नहीं हो सकता। जय साहब, तो वो जांच से क्यों डरेंगे? असली कभी नकली नहीं हो सकता। जय साहब ही सेठ वर्मा के सगे बेटे हैं। सच में असली कभी नकली नहीं हो सकता, लेकिन नकली की सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। जय, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया है वह एकदम सही है ना? चाहे वह डीएनए रिपोर्ट हो, या अनाथालय को खरीदने का मामला हो, या तुमने गोद लेने की जानकारी जाली बनाई हो,
तुम्हें और क्या बहाना बनाना है? जय, तुम इतने अनैतिक तरीके अपनाते हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि जब सच सामने आएगा तब तुम्हारा क्या हश्र होगा? जय, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि तुमने दस्तावेज जाली बनाए और खुद को सेठ वर्मा का बेटा बताया? तुम लोग क्या बकवास कर रहे? मैं ही सेठ वर्मा का सगा बेटा हूँ। मैं बस बहुत समय से खोया हुआ। मुझे डर था कि जानकारी गलत न हो, इसलिए मैंने पुष्टि करने की कोशिश की। मैं अपनी माँ को स्वीकार करना चाहता। इसमें क्या गलत? अगर माँ को पता भी चल गया तब भी वह मुझे दोष नहीं देंगी। जबकि तुमने यह सब इसलिए नहीं किया है ताकि मुझे सेठ वर्मा के परिवार से बाहर निकाल सको और सारी संपत्ति खुद हड़प सको। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह सच है? तुम अभी भी इतने बड़बोले हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास बस यही सबूत है? लोगों को अंदर ले आओ। जय, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम लोग क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। तुमने ही कहा था कि अगर तुम अमीर शेन के बेटे बन जाते हो तो तुम हमारी मदद करोगे। इसीलिए हमने घर की आखिर कीमती चीजें बेच दी अनाथालय के लोगों को रिश्वत देने के लिए। अब तुम मशहूर हो गए हो और हमें माँ बेटी को सड़कों पर छोड़ दिया। जियांग लिंचुआन, इंसान होने के नाते तुम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। नहीं, तुम जियांग यूनफान की असली माँ और बहन हो। इससे मेरा क्या लेना देना? तुम सब बस उसकी मदद कर रही हो मुझे बदनाम करने में। जियांग लिंचुआन, तब तुम सड़कों पर भूखे मर रहे थे। हमने तुम्हें उठाकर घर लाया था, अच्छा खाना और अच्छा पीना दिया, तुम्हारी 15 सालों तक सेवा की, और अब तुम कहते हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं। हमने तुम्हें इतनी अच्छी तरह पाला पोसा। तुम्हारे लिए मैंने अपने ही बेटे की टांग तोड़ दी। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था? तुमने अपनी मर्जी से किया। आखिरकार यह तुम्हारी पक्षपात है। अंत में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जियांग लिंचुआन, हमने तुम्हें पाला पोसा है, तुम हमारे साथ ऐसा करते हो? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नहीं कचोटता? यहाँ ड्रामा मत कर। मैं तुम्हारी इन चालों में नहीं फंसने वाला। तुम सब खून के रिश्ते से एक परिवार। कौन जानता है कि तुम सब उसकी मदद कर रहे हो मुझे फंसाने में। तो अगर मैं भी कहूँ कि तुम मेरे बेटे का भेष बदल कर आए हो तो क्या तुम भी कहोगे कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? माँ, क्या तुम्हें जियांग यूनफान ने धोखा दिया है? मैं ही तुम्हारा असली जांच रिपोर्ट आ चुकी है, अब भी बहस करोगे? ये कैसे गलत हो सकता है? नहीं, यह नामुमकिन है। माँ, यह रिपोर्ट निश्चित रूप से जियांग यूनफान की चाल है। आप उस पर विश्वास मत। तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुम्हारे जैसे ही हैं? तुम अब भी हार नहीं मान रहे? तो आगे देखो। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए मैंने दूसरे प्रांतों की अलग अलग जांच एजेंसियों को ढूंढा और सभी ने जांच की है। यह परिणाम झूठा नहीं हो सकता। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे नफरत है जब कोई मेरे बेटे के मामले में हेरफेर करे। तुमने जांच एजेंसी को रिश्वत दी, जियांग परिवार को भड़काया, यूनफान का अपहरण किया, उसकी टांग तोड़ दी। अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इसे ले जाओ। नहीं नहीं माँ, बहन, तुम मुझे बचाओ। मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। अब तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुम्हारी वजह से ही तो ऐसा बना हूँ। तुम सब सच में जियांग यूनफान को ज्यादा पसंद कर। जियांग लिंचुआन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बात बहुत हास्यास्पद है? क्या ऐसा नहीं है? तुम जियांग परिवार के असली इतने सालों से गायब होने के बावजूद उन्होंने तुम्हें ढूंढ निकाला और मुझसे जियांग परिवार छीनने आ गए। तुम तो शेन परिवार के गोद लिए बेटे और मेरे जैसे असली बेटे से मुकाबला किस हक से? तुम्हें यह नहीं लगना चाहिए कि हर कोई तुम्हारा कर्जदार है। जो तुम्हें मिला है वह सब कुछ बेहतरीन था। तुम खुद ही संतुष्ट नहीं हो। चेंग सुयोंग, वह बार बार कहती थी कि वह जियांग परिवार मुझे देगी, लेकिन उसने अपना सारा प्यार तुम्हें दे दिया। तुम्हारे लिए उसने मेरी टांग भी तोड़ने से संकोच नहीं किया और मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। और मेरी माँ, वह जानती थी कि तुम उसके असली बेटे नहीं हो, क्योंकि वह जानती थी कि तुम चिंगबेई में पढ़ना चाहते हो। फिर भी उसने तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलवाने की कोशिश की। यह सब तुम्हें बेहतर बनाने के लिए था। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती थी। अफसोस, तुमने मुझे निराश किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मेरी माँ शुरू से ही जानती थी कि तुम नकली हो।
वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए तुम्हें स्कूल भी भेजा था। तुम कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। पछतावे के जो भी शब्द हैं, जाओ और उन्हें जेल में कहो। यूनफान, हम जान गए हैं कि हमने गलती की है। यूनफान, माँ को शियाओ चुआन का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। इतनी सारी गलतियाँ की हैं, क्या तुम माँ को माफ कर पाओगे? अगर मैंने शुरू में ये गलतियां न की हो तो शायद अंत कुछ और होता। थक गए होगे, पानी पियो। यूनफान, तुम्हारा वो शॉट बहुत शानदार था। हाँ बिल्कुल, यूनफान का बास्केटबॉल कौशल राष्ट्रीय टीम में शामिल होने लायक है। अच्छा सुनो, जियांग परिवार के उन तीनों की आज सुनवाई है, क्या तुम देखने जाना चाहते हो? नहीं चाहिए, मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी मुझे अभी बास्केटबॉल भी खेलना है।